नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है जैविक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा की चुनौती। श्रीलंका की सरकार ने 100% जैविक कृषि देश बनाने के प्रयास में वर्ष 2021 की शुरुआत में अचानक रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के खाद्य उत्पादन में कमी आई और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों तथा महामारी के बीच श्रीलंका में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि कृषि की वह प्रणाली है जिसमें पर्यावरण मृतवत कीटनाशकों तथा जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती में पशुओं तथा पौधों के अपशिष्टों का प्रयोग कीट नियंत्रकों तथा उर्वरकों के रूप में किया जाता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जैविक खेती का प्रचलन रासायनिक कीटनाशकों तथा संश्लिष्ट उर्वरकों के पर्यावरण पर घातक प्रभाव को देखते हुए बढ़ा है। जैविक कृषि की आवश्यकता। बढ़ती जनसंख्या तथा तीव्र शहरीकरण के बीच न केवल खाद्य उत्पादन को बढ़ाने बल्कि मृदा एवं जल प्रदूषण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की भी चुनौती हमारे समक्ष है। भारत में हरित क्रांति ने निश्चित तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है, परंतु इसने हमारे सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के अति उपयोग से भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्रों में मृदा एवं जल प्रदूषण के साथ साथ सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का अति उपयोग मानव तथा पशुओं में कैंसर, अंतःस्रावी बीमारियों, किडनी एवं प्रजनन संबंधी रोगों का कारण बनता है। ऐसे में इन चुनौतियों के संदर्भ में जैविक कृषि का प्रचलन बढ़ रहा है। जैविक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI खाद्य सुरक्षा को न केवल खाद्य एवं आहार की हर समय उपलब्धता के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि वह सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार को भी खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक घटक मानता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षित खाद्य तक पहुंच सुनिश्चित करने में जैविक कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैविक कृषि को बिना तैयारी के लागू करने से उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि उत्पादन की गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा का भी ध्यान रखा जाए, अन्यथा जल्दबाजी में जैविक कृषि वर्तमान कृषि उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जैसा कि हमें श्रीलंका के हाल के प्रयोग में देखने को मिला है। भारत में जैविक कृषि। जैविक कृषि के तहत क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। पूर्वोत्तर स्थित सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यही नहीं, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ठीक इसी तरह के लक्ष्य तय किए हैं। भारत में मार्च 2020 तक जैविक खेती के अंतर्गत 2.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था, जो देश में 140.1 मिलियन हेक्टेयर के शुद्ध बुआई क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा ही है। वैश्विक बाजार में भारतीय जैविक उत्पादों की काफ़ी मांग है। 2016-17 के दौरान भारत ने 15 लाख टन जैविक उत्पादों का उत्पादन किया है, जिसमें 3.64 लाख टन उत्पादों का निर्यात किया गया है, जिसका मूल्य 2,478 करोड़ रुपए है। जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए सरकार की पहला परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। परंपरागत कृषि विकास योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA की परियोजना मृदा स्वास्थ्य मिशन के विस्तारित घटक के रूप में 2015 से चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर रासायनिक कीटनाशकों से मुक्ति कृषि उत्पादों को उत्पादन करना है। कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में योजना के प्रमुख केंद्र बिंदु इस प्रकार हैं। ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों के बीच जैविक कृषि को बढ़ावा देना।
जैविक कृषि के विकास में सहायक नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना, जैविक कृषि के लिए भारत में सार्वजनिक कृषि अनुसंधान प्रणाली के विशेषज्ञों की राय तथा सलाह लेना, प्रत्येक गांव में कम से कम एक क्लस्टर प्रदर्शन का आयोजन करना। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र का जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन MOVCDNER। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को पहचान कर ही केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर को भारत के जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले 160 खाद्य उत्पादक संघों को लाया गया है। तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समितियों की सिफारिशों के आधार पर 2007 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह मिशन देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इस राष्ट्रीय मिशन के तहत जैव उर्वरकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। चौथा है जैविक कृषि नीति 2005। वर्ष 2005 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत की पहली जैविक कृषि नीति विकसित की गई थी। इस जैविक कृषि नीति में जैविक खेती को बढ़ावा देने, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने, जैव संसाधनों के संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, कृषि व्यवसायों के विकास में तेजी लाने तथा कृषकों व श्रमिकों के जीवन स्तर को सुरक्षित करने पर जोर दिया गया था। जैविक खेती के अंतर्गत 2.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 1.94 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 0.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 0.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन के तहत तथा 0.17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र राज्य योजनाओं के तहत है। पांचवा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह योजना 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक छत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत किसानों को जैविक कृषि की विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी है। भविष्य की राह। जैविक कृषि के संदर्भ में श्रीलंका के वर्तमान अनुभव से भारत तथा शेष विश्व को भी सीखने की आवश्यकता है कि किसी भी देश को अपनी कृषि उत्पादन प्रणाली में आमूलचूल बदलाव करने से पहले किसानों की राय तथा सलाह अवश्य लेनी चाहिए। श्रीलंका की सरकार ने जब रासायनिक उर्वरकों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर 100% जैविक बनाने का निर्णय लिया तो उसके पास जैविक उर्वरकों तक पहुंच की कोई ठोस योजना नहीं थी, जिस कारण किसानों की फसल वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैविक कृषि को बड़े स्तर पर लागू करने से पहले नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसानों को इसके लिए तैयार किया जाए। जैविक कृषि संबंधी प्रशिक्षण से लेकर वित्तीय तथा आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है। धन्यवाद।